पूरे देश में रार मची हुई है। इसी बीच केंद्र सरकार ने आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल को लोकसभा में पेश करने की हुंकार भर दी है। सारा खेल नंबर गेम को लेकर है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के पास बहुमत है। टीडीपी और जदयू ने बिल का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन इसी बीच विपक्ष बिल के खिलाफ लामबंद है। विपक्ष बिल को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी बीच सवाल है कि आखिरकार यह वक्फ बिल है क्या, इस पर घमासान क्यों मचा हुआ है, इसके पक्ष में कौन कौन है और खिलाफ में कौन कौन। चलिए समझते हैं आसान भाषा में। क्या है वक्फ संशोधन बिल? वक्फ संशोधन बिल 2024 वक्फ बोर्ड में बदलाव करने वाला एक विधेयक है। इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, पारदर्शिता और दुरुपयोग रोकने के लिए नियमों को सख्त करना है। वक्फ बिल में क्या क्या बदलाव किए गए हैं? वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम और महिला सदस्य को शामिल करना है। कलेक्टर को संपत्ति सर्वे करने का अधिकार देना है और वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों को हाई कोर्ट में चुनौती देने का प्रावधान शामिल किया गया है। वक्फ बिल पर हंगामा क्यों? विपक्ष और मुस्लिम संगठन इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला करार देते हैं। उनका दावा है कि यह बिल वक्फ संपत्तियों को कमजोर करेगा और सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि वक्फ संशोधन विधेयक संविधान की धारा 14, 15 और 26 के खिलाफ है। अब लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि वक्फ बिल पर कौन कौन सरकार के साथ है। वक्फ बिल पर जदयू, टीडीपी, लोजपा और अन्य एनडीए के सहयोगी दल केंद्र सरकार के साथ है। वहीं बिल के खिलाफ कांग्रेस, राजद, टीएमसी, डीएमके, एआईएमआईएम सपा है। इन सभी दलों ने बिल के खिलाफ वोट करने की कसम खाई है। विपक्षी दलों की कोशिश है कि किसी भी तरह से बिल को पास कराने से रोक लिया जाए, लेकिन सारा खेल नंबर गेम को लेकर है। केंद्र सरकार के पास बिल को पास कराने के लिए पूरी संख्या है और सरकार ने बिल को पास कराने का मन बना लिया है। लोकसभा की मौजूदा स्थिति की बात करें तो एनडीए के पास 293 सांसद है, जबकि किसी भी बिल को पास कराने के लिए 273 सांसदों की जरूरत होती है। इस लिहाज से देखें तो लोकसभा में बिल आसानी से पास हो सकता है। इसके बाद बारी आती है राज्यसभा की। यहाँ भी केंद्र सरकार बाजी मार ले जाती है। राज्यसभा में सांसदों की संख्या 245 है, वहीं एनडीए के सांसदों की संख्या 125 है, जबकि किसी भी बिल को पास कराने के लिए 123 सांसदों की जरूरत होती है। इस लिहाज से केंद्र सरकार के पास राज्यसभा में भी बहुमत प्राप्त है। यहीं पर विपक्ष का सारा खेल खराब हो जाता है। विपक्ष अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रहा है कि बिल को किसी भी हालत में रोक दिया जाए, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि सारा खेल नंबर का है और विपक्ष के पास सांसदों की उतनी संख्या नहीं है कि वक्फ बिल को रोक दे। लिहाजा विपक्ष के पास विरोध करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। इसी बीच आज का दिन लोकसभा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि केंद्र सरकार अगर वक्फ बिल को संसद से पास करा लेती है तो ठीक है, अगर बिल पास नहीं होता है तो लोगों के बीच मैसेज यही जाएगा कि एनडीए में एकजुटता नहीं है। इससे विपक्षियों को भी बोलने का मौका मिलेगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।